नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे क्रूर और खतरनाक तानाशाह के बारे में बताएंगे। इतिहास में कुछ शासक अपने सशक्त शासन के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ शासक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। ऐसे शासकों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए न सिर्फ हर तरह के नियम कानून को ताक पर रखा, बल्कि दुनिया में मानवता के लिए बड़ा संकट भी पैदा किया। इसी कारण इन्हें सबसे बड़ा तानाशाह का दर्जा मिला है। आइए जानते हैं इतिहास के 10 उन सबसे क्रूर और खतरनाक तानाशाहों के बारे में जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह माना गया है। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कारागार का पार्टी नेता था और उसके शासनकाल में करीब 1.7 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। उसने लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया। उसने यहूदी, ईसाई, महिलाएं और बच्चों तक पर रहम नहीं खाया। आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज्यादा यहूदियों का खून बहाने वाला हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी ही लड़की थी। उसने करीब 12 वर्षों तक 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी पर अपना हुक्म चलाया। उसको द्वितीय युद्ध के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार माना गया है। बेनिटो मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फाशिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। उसने इटली पर तकरीबन 1922 से लेकर 1943 तक राज किया। उसने 1925 तक संवैधानिक तरीके से शासन किया। उसके बाद उसने तानाशाही को अपना लिया। उसने 1935 में अबिसिनिया पर हमला कर दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही उसको सभी हमलों पर हार ही का सामना करना पड़ा। इसके कारण उसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस समय हिटलर ने उसे सहारा देते हुए छुड़ाया, लेकिन फिर भी वह ज्यादा समय तक सत्ता नहीं संभाल सका और फिर 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने इटली पर हमला किया, जिसमें मुसोलिनी को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। फिर 28 अप्रैल 1945 को उसे सजाए मौत दे दी गई। मोहम्मद अल गद्दाफी। मोहम्मद अल गद्दाफी लीबिया का तानाशाह था। उसने लीबिया पर 42 साल 1970 से लेकर 2011 तक राज किया। गद्दाफी को हमेशा डर बना रहता था कि कोई इसे मार ना दे, इसीलिए वह हर समय बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही घूमता था। वह हमेशा सुरक्षा गार्ड के तौर पर महिलाओं को ही नियुक्त करता था। यूक्रेनी नर्स और सुनहरे बालों वाली अंगरक्षकों को जैसे शौक ने जल्द ही उसे विदेशी मीडिया के सुर्खियों में ला दिया था। माओ तसे-तुंग चीन का तानाशाह था। उसने 1949 से लेकर 1976 तक शासन किया। उसको करीब 7.8 करोड़ लोगों का हत्यारा कहा जाता है। उसने अपने शासनकाल में 2 प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चर रेवोल्यूशन चलाए और इसका परिणाम यह निकला कि इनकी वजह से लगभग 2 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हो गए। किम जोंग इल अपने पिता किम इल सुंग की मौत के बाद उत्तर कोरिया का सत्ता पाने वाला एक बड़ा तानाशाह बन गया। उसने 1994 से 2011 तक अपनी सत्ता में कई मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करवा दी। उसके शासनकाल में 3 लाख से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और लाखों कोरियाई नागरिक उसकी क्रूर नीतियों के कारण मौत के घाट उतारे गए। किम जोंग इल की उस तानाशाह के चलते अमेरिका ने वर्ष 2002 में उत्तर कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल घोषित कर दिया। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रहा। उसने 1987 से 2013 तक अपना शासन कायम रखा। उसने सत्ता धोखाधड़ी से ही हासिल किया था। चुनाव के समय कई प्रदेशों से उसे एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन उसने लोगों को डरा धमका कर सत्ता हासिल कर ली थी। चुनावी दौर के समय उसने करीब 20,000 आम नागरिकों की दर्दनाक हत्या करवा दी थी। उसके अलावा अपने शासनकाल में उसने करीब 30 लाख से भी अधिक लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सद्दाम हुसैन 2 दशकों तक 1969 से लेकर 2003 तक इराक का राष्ट्रपति रहा। सत्ता संभालने के बाद वह अपने आप को अरब देशों से सबसे प्रभावशाली समझने लगा। साल 1980 में उसने कई इस्लामिक क्रांति के प्रभावों को कमजोर करने के लिए पश्चिम ईरान की सीमा पर अपनी सेना उतार दी। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसी दौरान 1982 में सद्दाम हुसैन ने अपने ऊपर ही एक आत्मघाती हमले के बाद दुजेल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। अगस्त 1990 में इराक के कुवैत को तेल के दामों को नीचे गिराने के आरोप लगाकर उसके साथ जंग छेड़ दी। इदी आमीन युगांडा का शासक था। उसने 8 साल 1971 से लेकर 1969 तक देश पर राज किया। उसे युगांडा का कसाई भी बोला जाता है। वह तकरीबन 6 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसको विरोध करने वाले लोगों को वह प्राइवेट पार्ट्स और हाथ पैर काटना, अपना मांस खाने पर मजबूर करना, सिर हथौड़े से फोड़ देना, बर्फ की चट्टानों पर बिठाना, ऐसी सजाएं देता था। सजा के बाद मरने वाले लोगों की लाशों को तालाब में फेंक दिया जाता था, जिन्हें मगरमच्छ खाते थे। उसके शासनकाल में महिलाओं के लिए रेप भी हुए और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। उसकी 5 पत्नियां और 14 बच्चे थे। फिर भी वह सदैव शादी के लिए कम उम्र की लड़की तलाश मारता था। उसका मानना था कि कोई भी योग्य लड़की युगांडा के महाराज की धर्मपत्नी बनने के लिए तत्पर रहे। हुस्नी मुबारक मिस्र का तानाशाह था। उसने 1981 से लेकर 2011 तक मिस्र पर राज किया।
अपने शासनकाल में उसने जनता पर खूब जुर्म ढाए। उसकी क्रूरता की वजह से अब भी लोग उसके विरोध हो गए हैं। एक बार इस्लामी चरमपंथियों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया, लेकिन वह वहां से बच निकला। आखिरकार 2011 में जनता ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया। उस पर कई भ्रष्टाचार और हत्या के मामले दर्ज थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2012 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।